हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। दोस्तों कुछ व्यस्तता के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। दोस्तों अब मुझे थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसा कि मेंस में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो दोस्तों मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपका कम से कम पत्र तो कंप्लीट करा ही दूँ। दोस्तों आज मैंने सरकारी पत्र के बारे में बताया है इस वीडियो में। उसमें मैंने इसकी परिभाषा, उदाहरण और प्रारूप के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी है। दोस्तों आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। दोस्तों ये पत्र मैंने लोक सेवा आयोग और सचिवालय से आने वाले सरकारी पत्रों के आधार पर इसको लिखा हुआ है, इसलिए इसके फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि ये पता नहीं सही है कि गलत है, पता नहीं सर ने सही लिखाया है कि गलत लिखाया है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल मत सोचिएगा। दोस्तों आरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पत्र लेखन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इसीलिए आपको इसको लिखते समय विशेष सावधानी की ज़रूरत होती है। दोस्तों 2013 और 2015 वाले एग्ज़ाम में दोस्तों मैं गलत फॉर्मेट से लेटर लिख रहा था, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा है असफल होकर के। तो दोस्तों इसीलिए मैंने इस पत्र को बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार किया है। दोस्तों इसलिए दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की गलती की संभावना नहीं है। इसे मैंने बिल्कुल सचिवालय और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो पत्र जारी होते हैं उन्हीं के आधार पर, उसी फॉर्मेट और प्रारूप पर मैंने इसे लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, चूँकि समय बहुत कम है। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल आपको इसी तरह लिखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने सरकारी पत्र की परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से समझाई हुई है, आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी या शासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका प्रयोग सरकार के विभागों एवं कार्यालयों द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार होते रहते हैं। इस प्रक्रिया में प्रयोग होने वाले पत्रों में सर्वाधिक सरकारी पत्रों का ही प्रयोग होता है। इन पत्रों का एक निश्चित प्रारूप और शैली होती है, जिसका परिपालन करते हुए यह लिखा जाता है। यदि मौलिक प्रयोग करते हुए यह लिखा जाएगा तो यह अनियमित अर्थात गलत होगा। इसका उद्गम सदैव किसी शासकीय पद से होता है। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं। इनमें व्यक्तिगत पहचान या निकटता नहीं होनी चाहिए। यह संक्षिप्त और संतुलित होना चाहिए। इस पत्र में नपे तुले शब्दों का प्रयोग होता है। राजभाषा की शब्दावली रखी जाती है। इसमें प्रयोग की गई भाषा शिष्ट और संयमित होगी। सरकारी पत्र हमेशा अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं, अर्थात इनमें मैं अथवा हम का प्रयोग नहीं किया जाता है। सरकारी पत्रों में एक आदेश या सूचना एक ही पैराग्राफ में लिखी जाती है। यदि दूसरी बात लिखनी हो तो 2 की संख्या डालकर दूसरे पैराग्राफ से लिखा जाता है। पत्र का संबोधन सामान्यतः महोदय शब्दावली के द्वारा होता है। पत्र के समापन में किसी खास शब्दावली का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। सरकारी पत्र का अभिलेख ही महत्व होता है। दोस्तों आइए देखते हैं इसका उदाहरण कैसे लिखेंगे। दोस्तों यदि आपसे उदाहरण पूछे तो दोस्तों आपको पूरा मैटर लिखना होता है। यदि प्रारूप पूछता है तो आपको डॉट 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 करके लिखना होता है। तो दोस्तों जिस फॉर्मेट में मैं लेटर लिखा हूं बिल्कुल आपको उसी तरह लिखना है।
दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों दाहिने साइड में हम सबसे पहले पत्रांक लिखेंगे। यहाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि मैंने हल्का सा डैश लगाया हुआ है। उसके बाद ये संख्या डाली हुई है जो कि 25 है। फिर उसके बाद का है, डैश है, उसके बाद ये ब्रैकेट में 2 है और फिर ऑब्लिक 2020-21। दोस्तों संख्या आप अपने मन से कोई भी डाल सकते हैं। दोस्तों आप ये ना घबराइएगा कि अरे वो ये संख्या तो हमें याद ही नहीं है। दोस्तों एग्ज़ाम रूम में संख्या आपको याद नहीं रहती है, इसलिए दोस्तों आपको कोई भी संख्या डाल देनी होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हमको लेटर की ही संख्या डालनी है। आप अपने मन से कोई भी संख्या डाल सकते हैं। फिर यहाँ आइए दोस्तों बाएं साइड में, यहाँ आप देखिए यहाँ से ये पत्रांक है, इसके थोड़ा सा ही नीचे इधर बाएं साइड में हम प्रेषक लिखते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं और फिर जिसके द्वारा ये पत्र भेजा जा रहा है उसका यहाँ नाम लिखते हैं। दोस्तों चूँकि हम नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए हम प्रेषक के नाम की जगह का, खा, गा लिखते हैं। दोस्तों यहाँ हमने का, खा, गा लिखा है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए कॉमा लगा है। फिर का, खा, गा कौन है? का, खा, गा का पद ये है, सचिव हैं और उसके बाद इनका विभाग है। तो दोस्तों यहाँ आप देखिए प्रेषक का नाम काखा गा है, पद है, सचिव हैं और इनका विभाग कौन सा है? ये गृह मंत्रालय उत्तर प्रदेश शासन। और दोस्तों गृह मंत्रालय के बाद यहाँ देखिए एक कॉमा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ एक खड़ी पाई है। दोस्तों इसका आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा कि कहाँ कॉमा लगा है और कहाँ खड़ी पाई हमको देना है। तो दोस्तों यहाँ आप ये देखिए नाम के बाद का, खा, गा के बाद कॉमा लगाया है, फिर उसके बाद पदनाम ये सचिव हैं, उसके बाद कॉमा है, फिर उसके बाद ये इनका विभाग है, ये गृह मंत्रालय के बाद कॉमा है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश शासन के बाद ये खड़ी पाई है। दोस्तों प्रेषक के सीध में उसके नीचे हम ये लिखेंगे सेवा में। तो सेवा में के बाद ये कॉमा है। दोस्तों यहाँ हम जिसको हम भेज रहे हैं उसका नाम नहीं लिखते हैं, यहाँ हम सिर्फ उनका पदनाम लिखते हैं। तो दोस्तों इनका पद है सचिव हैं और सचिव के बाद यहाँ दोस्तों ये देखिए ये कॉमा लगा हुआ है। फिर उसके बाद सचिव के जस्ट नीचे उसकी सीध में यहाँ हम विभाग लिखे हैं। ये विभाग है रक्षा मंत्रालय के बाद यहाँ देखिए दोस्तों ये कॉमा है। फिर उसके बाद भारत सरकार के बाद भी कॉमा है। फिर इसके बाद नई दिल्ली के बाद दोस्तों ये यहाँ खड़ी पाई है। फिर यहाँ दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ आपको स्थान और दिनांक लिखना है। तो दोस्तों स्थान है लखनऊ के बाद दोस्तों ये देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है, लखनऊ के बाद कॉमा लगा है। उसके बाद दिनांक है, दिनांक 1 जून 2020 ये हमने यहाँ ये देखिए दोस्तों 1 जून के बाद भी कॉमा लगा हुआ है। दोस्तों मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको कॉमा पे विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ ये देखिए दोस्तों ये विषय आ गया है। विषय दोस्तों देखिए प्रेषक, सेवा में और विषय ये तीनों एक सीध में होना चाहिए। तो विषय के बाद ये दोस्तों देखिए यहाँ हमने हल्का सा डैश लगाया हुआ है। फिर उसके बाद विषय में क्या है, जो विषय है उसको हम लिख देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये लिखा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि के संबंध में। दोस्तों विषय लिखने के बाद हम इसको अंडरलाइन करेंगे।
दोस्तों यहाँ हमने विषय लिखने के बाद अंडरलाइन कर दिया है। दोस्तों महोदय, महोदय बिल्कुल जैसे हमने यहाँ प्रेषक सेवा में विषय के जस्ट सीध में हम लिखेंगे महोदय। और दोस्तों महोदय लिखने के बाद हम यहाँ कॉमा लगाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ आप ये देख रहे हैं कि मुझे आपका ध्यान इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने स्थित भूमि की ओर आकृष्ट कराने का निर्देश हुआ है। यह भूमि विगत अनेक वर्षों से खाली पड़ी है। यहाँ हमने कॉमा दिया है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। दोस्तों ये पूरी एक बात हो गई और हमको ये दूसरा जब पॉइंट लिखना होगा तो हम 2 की संख्या में डालकर लिखेंगे। दोस्तों यदि हम पत्र में दूसरी बात हमको लिखना होगा तो दोस्तों हम यहाँ 2 की संख्या डाल करके दूसरी बात लिखेंगे। दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 मैंने महोदय के बिल्कुल सीध में डाला हुआ है। किसी किसी पत्रिका में आपको 2 जो है ये जहाँ से मुझे शुरू हुआ है इसके जस्ट नीचे डाला हुआ मिलता है। लेकिन दोस्तों मैंने ऑफिशियल लेटर देखे हैं लोक सेवा आयोग के और सचिवालय के, तो मुझे उसमें ये 2 जो है ये जहाँ ये डला हुआ है बिल्कुल इसी जगह मैंने इसको पाया है, इसीलिए मैं बिल्कुल यहीं लिख रहा हूँ। तो 2 आप यहाँ डालिए, लेकिन आपको मैटर कहाँ से शुरू करना है। जैसे यहाँ हमने ये मुझे लिखा हुआ है उसके आप नीचे आइए तो ये बिल्कुल इसके सीध में हमको ये शुरू करना है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है इस लेटर में कि उत्तर प्रदेश सरकार इस भूमि का हस्तांतरण चाहती है। प्रदेश सरकार की ओर से यहाँ एक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है। दोस्तों लेटर में हमको फालतू बात नहीं लिखना है, हमको टू द पॉइंट ही लिखना होता है। अब दोस्तों आप यहाँ आइए, यहाँ आप ये देखिए भवदी कहाँ लिखा हुआ है। भवदी सरकारी पत्र के बाद मैटर लिखने के बाद उसके नीचे हम भवदी लिखते हैं। फिर भेजने वाले का यानी कि प्रेषक का हस्ताक्षर किया जाता है। उसके बाद प्रेषक का नाम लिखा जाता है। तो दोस्तों प्रेषक काखा गा थे, इसीलिए हमने उनका नाम यहाँ काखा गा दिया हुआ है। दोस्तों प्रेषक का नाम लिखने के बाद उनका पद लिखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पद उनका सचिव है, इसलिए हमने यहाँ सचिव लिखा हुआ है और उसके बाद यहाँ खड़ी पाई दिया हुआ है। दोस्तों भवदी के बाद आपको कॉमा लगाना है। दोस्तों जैसे मैंने लिखा है बिल्कुल आपको उसी तरह लेटर लिखना है। दोस्तों मैटर समाप्त होने के बाद हमको प्रतिलिपि भेजनी होती है। जिनको ज़रूरी होता है उन्हीं को प्रतिलिपि भेजी जाती है। तो दोस्तों इस लेटर में प्रतिलिपि किनको भेजी जा रही है आइए देखते हैं। दोस्तों यहाँ हम लिखेंगे प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। दोस्तों ये जो प्रतिलिपि हमको स्टार्ट करना है ये दोस्तों बिल्कुल महोदय के जब नीचे आएंगे बिल्कुल उसी के सीध में हमको प्रतिलिपि लिखना है कि प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। पहली प्रतिलिपि किसको भेजनी है, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को। दूसरी रक्षा सचिव कौमा भारत सरकार कौमा नई दिल्ली फिर खड़ी पाई। तीसरी प्रमुख सचिव कौमा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश शासन। और चौथी है उपाध्यक्ष फिर कौमा प्रयागराज विकास प्राधिकरण। दोस्तों लेटर बिल्कुल हमको इसी तरह लिखना है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसमें
किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों फिर लास्ट में आज्ञा से के बाद हस्ताक्षर होगा। ये यार अल्लाह हैं, ये अनु सचिव हैं। दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे भवदी में तो काखा घा थे और यहाँ यारा अल्लाह हो गए, ये अनु सचिव हो गए और वो तो सचिव थे। तो दोस्तों यहाँ कोई भी हो सकता है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ काखा गा सचिव भी हो सकते हैं और यहाँ लास्ट में अनु सचिव भी या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। दोस्तों जैसे मैंने लिखा है आपको बिल्कुल उसी तरह लिखना है। तो दोस्तों उदाहरण के बाद अब हम प्रारूप देखेंगे कि शासकीय पत्र का प्रारूप कैसा होता है। तो दोस्तों जैसे हमने उदाहरण में लिखा था, दाहिने साइड में पत्रांक, आपको यहाँ पत्रांक लिख करके डैश 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 करना है। उसके बाद फिर आप आइए बाएं साइड पे आपको प्रेषक लिखना है, कॉमा लगाना है। फिर प्रेषक का नाम बिल्कुल इसी तरह लिख करके, नाम लिख करके आपको डैश डैश करना है। फिर पद नाम लिख करके डैश डैश करना है। उसके बाद शासकीय पता लिख कर डैश डैश करना है। दोस्तों यहाँ आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमने ये नाम लिखा है, डैश 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 करने के बाद यहाँ कॉमा लगाया है और पदनाम के बाद भी डैश 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 के बाद कॉमा लगाया है और शासकीय पता लिख करके हमने डैश 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 के बाद खड़ी पाई लगाई है। अब दोस्तों प्रेषक के नीचे बिल्कुल सीधे में सेवा में लिखने के बाद यहाँ कॉमा लगाना है। फिर यहाँ पद लिख करके डैश 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 कॉमा, फिर उसके बाद ये शासकीय पता डैश 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 खड़ी पाई। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ लिखेंगे हम अनुभाग, यदि है तो ठीक है। दोस्तों पिछले उदाहरण में हम अनुभाग नहीं लिखे थे, तो आप लोग ये कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे सर ने तो उदाहरण में अनुभाग लिखा ही नहीं है और यहाँ प्रारूप में अनुभाग लिखे हैं। तो दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि अनुभाग सभी सरकारी पत्र में लिखा जाए, जहाँ कहीं ज़रूरी होता है वहीं अनुभाग लिखा जाता है, इसलिए मैंने प्रारूप में यहाँ अनुभाग दिखाया है। दोस्तों अनुभाग यहाँ आप ये देखिएगा कि प्रेषक सेवा में के इसके जस्ट नीचे अनुभाग नहीं है, बल्कि ये थोड़ा सा और आगे बाएं साइड और आगे होकर के हमने लिखा हुआ है। दोस्तों आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है। ये मैंने सचिवालय और लोक सेवा आयोग के जो लेटर आते हैं बिल्कुल उसी प्रारूप पर मैंने इसको बनाया हुआ है। इसमें गलती होने की 1% की गुंजाइश नहीं है। तो दोस्तों अनुभाग लिखने के बाद ये हमने देखिए डैश 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 किया हुआ है। फिर उसके बाद ये स्थान लिखा है, स्थान के बाद डैश 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 कॉमा, उसके बाद दिनांक लिखा है, दिनांक के बाद डैश 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 लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाइए प्रेषक सेवा में के जस्ट नीचे उसी के सीध में बिल्कुल विषय लिखेंगे और विषय लिखने के बाद ये यहाँ आप देखिए डैश 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 डैश, फिर उसके बाद डैश 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 खड़ी पाई। अब दोस्तों विषय के जस्ट नीचे आप महोदय लिखेंगे। महोदय दोस्तों बिल्कुल यहाँ आप देख रहे होंगे कि प्रेषक सेवा में विषय और महोदय बिल्कुल एक सीध में हैं। दोस्तों आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है। दोस्तों महोदय के बाद ये देखिए यहाँ कॉमा लगा हुआ है और कॉमा के बाद फिर आपको ये लिखना है कि मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, इसके बाद दोस्तों डैश 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 करने के बाद यहाँ ये देखिए दोस्तों दूसरी बात हमको लिखने के लिए हमने 2 नंबर डाला है। हाँ 2 की संख्या डाल करके फिर हमने दोस्तों यहाँ शुरू किया हुआ है डैश डैश डैश। दोस्तों यहाँ आपको ध्यान देना है कि 2 की संख्या डालने के बाद हमको तुरंत नहीं शुरू कर देना है। हमको आप ये देखिए दोस्तों ये डैश 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 कहाँ से लिखा है, ये मुझे के जस्ट नीचे यहाँ देखिए, ये मुझे के नीचे यहाँ से मैटर शुरू होगा, ना कि 2 की संख्या डालने के तुरंत बाद से। यहाँ आप ये दोस्तों देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है।
है ना। तो डैश कहाँ है, दूसरा अंक डाल करके हमने डैश कहाँ से शुरू किया हुआ है, ये मुझे के नीचे से हमने इसको शुरू किया है। उसके बाद दोस्तों देखिए डैश 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 के बाद यहाँ खड़ी पाई। फिर उसके बाद दोस्तों हमारा ये मैटर ख़त्म हो गया। मैटर ख़त्म होने के बाद फिर हम इसको जो है यहाँ हम भवदी लिखेंगे। भवदी के बाद फिर उसके नीचे हस्ताक्षर। भवदी के बाद दोस्तों यहाँ देखिए ये कॉमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। फिर भवदी के नीचे यहाँ हम लिखेंगे हस्ताक्षर। हस्ताक्षर थोड़ा सा हट के लिखेंगे। उसके बाद यहाँ डैश 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 डैश, फिर उसके बाद नाम, ब्रैकेट में नाम रहेगा। उसके बाद फिर पदनाम, पदनाम लिखने के बाद डैश डैश डैश, फिर उसके बाद खड़ी पाई। दोस्तों आपको बिल्कुल इसी तरह लिखना है, इसके अलावा आपको अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है। यहाँ देखिए दोस्तों, वहाँ उदाहरण में वहाँ थोड़ा जगह कम पड़ गया है। यहाँ आप ये देखिए कि प्रतिलिपि कहाँ है। प्रतिलिपि दोस्तों यहाँ देखिए महोदय के जस्ट नीचे प्रतिलिपि है, उसकी बिल्कुल सीध में लिखी हुई है। और दोस्तों यहाँ आप देख रहे हैं कि महोदय के ऊपर विषय है, फिर सेवा में है, प्रेषक है। दोस्तों प्रेषक, सेवा में, विषय, महोदय, और प्रतिलिपि बिल्कुल सीध में होगा। दोस्तों आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। दोस्तों प्रतिलिपि हम फिर जो है एक लिख करके, दो लिख करके, डैश 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 करके, फिर इसको हम लास्ट में क्या लिखेंगे, आज्ञा से कॉमा, फिर हस्ताक्षर डैश डैश डैश, उसके बाद नाम डैश डैश डैश, नाम दोस्तों ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद पदनाम डैश 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 के बाद खड़ी पाई। तो दोस्तों इस तरह हमारा प्रारूप, उदाहरण और परिभाषा सरकारी पत्र की बिल्कुल तैयार हो गई है। वो भी दोस्तों मैंने परिभाषा इतनी आसान तरीके से समझाई हुई है कि आप लोग एक बार पढ़ेंगे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगी। दोस्तों अर्ध सरकारी पत्र भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद।